हम लोग वॉइस के बारे में जानेंगे कि वॉइस होता क्या है, वॉइस के कितने प्रकार हैं। आखिर यदि एग्जाम में हम लोग को वॉइस आता है, हाई स्कूल में भी बहुत जरूरी है, इंटर के एग्जाम में भी बहुत जरूरी है। दोनों जो आप क्लास बच्चे ले रहे हैं बहुत जरूरी है। तो वॉइस मीन्स होता क्या है कि वॉइस मीन्स होता है वाच्य। क्या होता है? वाच्य। वॉइस मीन्स वाच्य। और वॉइस की डिफिनेशन के बारे में बात की जाए, अभी तो आपको वॉइस की सबसे पहले जरूरी है डिफिनेशन, कि वॉइस की डिफिनेशन क्या होती है। वॉइस मीन्स होता है वाच्य, इतना तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन वॉइस की डिफिनेशन क्या होती है ये नहीं पता। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए कि वर्ब की फॉर्म से यह पता चले कि वाक्य कर्ता प्रधान है कि कर्म प्रधान है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। और टेंस की वीडियो मेरी है, उसको भी आप लोग इस चैनल पर आकर टेंस की वीडियो देख लीजिए, अन्यथा वॉइस समझ में आएगी नहीं। तो जो वॉइस है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। फिर से एक बार डिफिनेशन आपको बता रहे हैं कि वर्ब की फॉर्म से यह पता चले कि वाक्य कर्ता प्रधान है कि कर्म प्रधान है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। चलिए इनके जो प्रकार हैं इनको जान जाते हैं। वॉइस दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है? आपने एक्टिव वॉइस मीन्स होता है कर्तवाच्य, यानी कि कृत्य भी बोल सकते हैं, और पैसिव वॉइस मीन्स होता है कर्मवाच्य। ओके, तो एक्टिव वॉइस मीन्स कर्तवाच्य, पैसिव वॉइस मीन्स कर्मवाच्य। देखिए आप लोग कभी कभी बुक्स का लिटरेचर पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो आप लोग को ऐसे ऐसे सेंटेंस दिखाई देंगे कि आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। अब आपसे कोई पूछे कि ये एक टेंस है या टेंस है, अजी आप देख रहे हैं कि एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। भाई कौन से टेंस के प्रकार में ऐसा रूल्स है कि सब्जेक्ट है और लिंकिंग वर्ब इज एम आ रहा है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है? ऐसा तो कोई सेंटेंस देखने को नहीं मिलता है। तो भाई ये जो हमारा है यह वॉइस है। क्या है? वॉइस, पैसिव वॉइस है। यह एक टेंस नहीं है, यह एक पैसिव वॉइस है। आई एम टायर्ड। आपको जो वॉइस के रूल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यदि पूरे रूल्स के बारे में बात की जाए तो सबसे सरल जो तरीका है वह होता है कि उसका ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। ये बातों पर, पहलुओं पर आज थोड़ी सा चर्चा करेंगे। और दूसरी चीज, बहुत से लोग कहते हैं कि जब तक कर्म का पता नहीं चलेगा तब तक हम वॉइस नहीं जानेंगे। अरे भाई इसमें क्या हमारा वर्ब कर्म है? आई एम टायर्ड, इसमें क्या कर्म है? हम कैसे इसको यूज करेंगे, कैसे लगाएंगे? तो इन्हीं चीजों के बारे में आज अच्छे से चर्चा करेंगे। एक्टिव वॉइस, कर्तवाच्य, पैसिव वॉइस, कर्मवाच्य, डिफिनेशन, वर्ब की फॉर्म से यह पता चले कि वाक्य कर्ता प्रधान है कि कर्म प्रधान है, उसे हम क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। अच्छे, चलिए ये जो हमारा वॉइस था इसका एक टेंस हम देखते हैं कि आई प्लक द फ्लावर। आई प्लक द फ्लावर है ना। आई प्लक द फ्लावर एक हमारा एक्टिव वॉइस है। डिफिनेशन हम एक्टिव वॉइस की बताने की कोशिश कर रहे हैं। आई विल ट्राई डिफिनेशन फॉर एक्टिव वॉइस। ओके, जो एक्टिव वॉइस है यह कर्म से स्टार्ट होता है कि कर्ता से स्टार्ट होता है, इनको आज जानेंगे। तो जो एक्टिव वॉइस होता है वो कर्ता से स्टार्ट होता है और सेम इसी को चेंज कर देंगे। देखिए प्लेस ले रहा है, जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हो जाएगा द फ्लावर। लिया ना।
और यहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बदलता है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। इज एम आर, तो देखिए जो इज एम आर है वह स्थान लेगा यहाँ पे, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को जब चेंज करते हैं तो किसमें चेंज करते हैं बच्चों? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। तो द फ्लावर इज और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज की जाती है। पैसिव वॉइस में क्या किया जाता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि आप किसी पैसिव वॉइस को बना रहे हैं, सेंटेंस की बात की जाए तो हम टेंस में बना रहे हैं एक, और आपका इंपरेटिव सेंटेंस भी जब बनाएंगे तो उसमें भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक वीडियो, आप इस पे नजर बनाए रखिए, बहुत ही अच्छा एक क्लास होने वाला है। वॉइस को आपको एकदम दिल में बैठा देंगे, इतने अच्छे से क्लास ली जाएगी। तो जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट बन जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? द फ्लावर था। वर्ब हमारी क्या है? प्लक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई है। तो हम ऑब्जेक्ट को ला दिए सब्जेक्ट पास, तो द फ्लावर इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो प्लक का क्या हो जाएगा? प्लग्ड हो जाएगा। तो द फ्लावर इज प्लग्ड बाई मी। अभी मैं रूल रेगुलेशन कुछ नहीं लिखवाया गया है, एज ए मैं इसका डिफिनेशन बता रहा हूं, इसके तौर तरीकों को बता रहा हूं। अभी कोई रूल्स नहीं लिखाया गया है कि नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदलेगा और ये मी सर कैसे हो गया। ओके, तो जैसा आपका आई है तो जब उसको हम एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए हैं तो ऑब्जेक्ट बनाते समय आई का क्या हो जाता है? मी हो जाता है। एज ए नॉर्मली तौर से देखा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि जो एक सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की बात की जाए तो सब्जेक्टिव केस आई है तो उसका क्या हो जाएगा? मी। यू है तो यू का यू ही रहता है। दे का देम हो जाता है। ही का हिम हो जाता है। सी का हर हो जाता है। और आपको प्रोनाउंस के बारे में बात की जाए तो प्रोनाउन मुख्यतः कितने होते हैं? प्रोनाउन जो हमारे हैं, जिनको प्रकार के बारे में नहीं बात की जाए, पर्सनल प्रोनाउन हमारे होते हैं 7 पर्सनल प्रोनाउन। वीडियो प्रोनाउन की भी आप लोग के इस चैनल पर जल्द ही अवेलेबल कराई जाएगी और आप लोग इस पे बने रहिए। इस चैनल को जितने सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए सर हमें ये वीडियो चाहिए। आपको साइंस वर्ग के जितने भी क्लासेस चाहिए, मैथ वर्ग के, इंग्लिश वर्ग के, सभी चीजों के क्लास इस चैनल पर दिए जाएंगे। तो 7 होते हैं आई, यू, दे, ही, सी। कौन सा बच गया सर? बी बच गया। बी का क्या होता है सर? अस होता है। ओके, इट का सर क्या होता है? इट्स होता है सर। तो यह हमारे क्या हो गए? बदलना है। अगर हम सब्जेक्ट में अगर यू दिख रहा है तो हम उसको यू में बदल देंगे, दे दिख रहा है तो देम में बदल देंगे, ही दिख रहा है तो हिम में बदल देंगे, सी दिख रहा है तो हर में बदल देंगे। चलिए हम जानते हैं और आगे, और अब हम आगे चलते हैं। तो जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को चेंज कर देते हैं, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है। चलिए हम एक टेंस लगाते हैं, जैसे तो अफर्मेटिव का बताएं, जैसे आई डू नॉट रीड द बुक। एज ए नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो हम अपने आप से प्रश्न पूछेंगे व्हाट और वाई ना, व्हाट और वाई। अब हम व्हाट पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि मैं क्या पढ़ता हूं, तो मैं क्या पढ़ता हूं? बुक पढ़ता हूं। और बुक हमारा प्लेस ले लेगा किसका? सब्जेक्ट का। और तो सब्जेक्ट का लेगा तो क्या बनाया जाएगा? द
बुक, और बुक के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज। जब निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव में चले जाएंगे, द बुक इज नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी रीड बाई, आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। यह हमारा एक क्या था, और एक जो इसका सबसे फार्मूला जो आपके हमेशा हमेशा के लिए पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है, आप लोग लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, प्लस अपना हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी, प्लस बाई, प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, और प्लस कॉम्प्लीमेंट, ओके, यूज किया जाएगा। तब गाइस आप लोग आगे क्लास इसी चैनल पर मिलेगी, आप लोग परेशान नहीं होना है, इस चैनल पर जुड़कर और ज्यादा से ज्यादा लाइक्स कमेंट शेयर करें।